एक हमारा जमाना था। मजाल थी हमारी कि बिना सास और ननद से पूछे कुछ भी कर लेते। हाँ भाई, वो बात तो बीते जमाने जैसी हो गई है। और एक आज का जमाना है। आजकल बहू हमसे पूछती ही कहाँ है, जो हम उसे कुछ बताएं भी। आजकल की बहुओं को तो हमारी दी हुई सलाह बेकार ही लगेगी। घर में सास ननद सब है, लेकिन मजाल है कि बहू हम में से किसी से कुछ पूछे। ललिता जी अपने पड़ोस की महिला मित्र विमला जी से कहती है। विमला जी बोली, सही कह रही हो ललिता बहन, आजकल की लड़कियां तो खुद से ज्यादा समझदार किसी को समझती ही नहीं, तो सास और ननद की क्या ही औकात। बड़ों की सलाह तो उन लोगों को मानो काटने को दौड़ती है। एक तो खुद पूछेंगी नहीं, और गलती से अगर कोई समझाएगा तो फूल कर बैठ जाएंगी। इसलिए हमने तो बोलना ही छोड़ दिया है। तभी ललिता जी की बड़ी बेटी बबीता बोली, सच कहती हो चाची, मेरे मम्मी पापा ही जानते हैं कि वो कैसे निभा रहे हैं नेहा भाभी के साथ, वरना ऐसी बहू के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब क्या ही बोलूं, ससुराल जाकर भी मुझे तो मेरे मम्मी पापा की ही चिंता लगी रहती है। विमला चाची बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे तो अपना ससुराल भी संभालना है, तो तू तो बस उसे अच्छे से संभाल। ललिता जी ठंडी सांस भरते हुए बोली, अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, और अब ऐसी बहू पल्ले पड़ी है तो भी उसी के साथ निभानी तो पड़ेगी ना। विमला चाची बोली, क्यों ललिता बहन, इतनी बेकार है क्या तुम्हारी बहू? यकीन नहीं होता, क्योंकि हम सबसे तो वो बड़ी तमीज से बात करती है। हम मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से कहती भी रहती हैं कि ललिता बहन बड़ी भागों वाली है, उसकी बहू जैसी तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। इतने में ललिता जी की ननद कमला जी धीरे धीरे चलकर वहां आकर बैठ गई और बोली, अरे इसके माँ बाप भी इसे कुछ नहीं कहते हैं क्या? ललिता जी बोली, अरे जीजी, माँ बाप क्या ही कहेंगे, हाँ, वो तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगे ना। कमला जी बोली, कोई बात नहीं ललिता, तेरी बहू को भी एक ही बेटा है ना, सब पता चल जाएगा जब खुद सास बन जाएगी, और इसको भी इसके जैसी ही बहू मिलेगी, तब देखना। पर एक बात समझ में नहीं आई, मेरा भाई कैलाश तो बहू से बड़ा खुश रहता है, हर जगह बस अपनी बहू की तारीफ करता रहता है। बबीता झट से बोली, पापा का तो इसी घर में रहना है ना बुआ, तो अपने घर की बात कोई बाहर बताना चाहता है क्या? और आपको तो पापा का स्वभाव पता ही है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, और फिर ले देकर आगे पीछे यही बेटा बहू तो है। मेरा कोई दूसरा भाई भी तो नहीं कि दूसरी बहू आ जाएगी। दरअसल नेहा और उसके पति मानव के बेटे मृणाल का जन्मदिन था, और उन दोनों ने मिलकर काफी अच्छा आयोजन किया था। पर इस बार उन्होंने ललिता जी से कुछ पूछा नहीं था। इसका कारण खुद ललिता जी और उनकी बेटी थी, क्योंकि नेहा की जब पहली संतान बेटी हुई थी तब भी उसका ऐसा ही कुछ आयोजन करने का मन था। और दोनों पति पत्नी ने जब ललिता जी से इस बारे में कहा तो वो बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हो, लड़की ही तो हुई है, उसमें इतना क्या तमाशा करना, और इतने ही तमाशे का शौक है तो अपने दम पर करो। ये उम्मीद मत रखना बेटा कि मैं कुछ पैसे खर्च करूंगी, तो जितना बन पाए अपने से कर लो। मानव अपनी माँ की बात सुनकर झेंप गया कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के सामने ये क्या कह दिया, पर फिर हिम्मत करके वो बोला, मम्मी, पैसे तो मैं लगा दूंगा, उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूं, पर आप ही तो बताएंगी ना कि किसको किसको बुलाना है, आखिर आप घर की बड़ी हैं। ललिता जी मुंह बनाकर बोली, देख बेटा, अगर मुझसे पूछ रहा है तो कुछ मत कर, बेटियों के लिए कोई खर्च करता है भला? और अगर बीवी की मर्जी से कर रहा है तो उससे पूछ ले, वो और उसके मायके वाले बता देंगे कि कैसे क्या करना है। बगल के कमरे में कैलाश बाबू सब सुन रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो वहां आए और बोले, बेटा मानव, खुशी को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, बेटी हो या बेटा, परिवार तो बढ़ ही रहा है ना हमारा, तो जिसे बुलाना है उसे बुला लो, और हाँ, मुझसे जितना बन पाएगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कैलाश बाबू का आश्वासन पाकर मानव ने ज्यादा नहीं, करीबन 60-70 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आखिर पहली बार माता पिता बनने की खुशी कुछ और ही होती है। नेहा बार बार सास से पैसों की नहीं बल्कि काम में मदद की उम्मीद करती थी, पर वो कोई मदद तो करती नहीं, उल्टा उसे सुना देती, मैंने तो पहले ही मना किया था, तो मुझसे कोई उम्मीद मत करो, जब सब कुछ तुम दोनों को खुद ही करना है तो अब खुद ही सब संभालो। यहां तक कि बबीता ने भी अपने भाई भाभी को परेशान करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेक लेने के लिए तो आगे आ गई, यहां तक कि मांगकर सब ले लिया और वापस जाते समय लड़ भी पड़ी। जब मम्मी ने मना किया था तुम दोनों को कुछ करने से, तो फिर क्यों जबरदस्ती की तुम लोगों ने? यही इज्जत है तुम लोगों की नजरों में मम्मी की। और ये क्या दिया है तुम लोगों ने मुझे? बस साड़ी और चांदी की पायल। बेटी की खुशी में खर्च करने के लिए पैसे थे तुम दोनों के पास, पर बहन को देने के लिए पैसे नहीं है। नेहा उदास होकर मानव को देखने लगी। तभी कैलाश बाबू वहां आए और बोले, और क्या देगा? तुम्हारे लिए साड़ियां दे दी, तुम्हारे पति और बच्चों के कपड़े दे दिए, और तो और चांदी की पायल भी बनवा दी। अब इससे ज्यादा क्या देगा? बबीता तुनक कर बोली, हाँ हाँ पापा, आप तो बेटे बहू का ही पक्ष लेंगे, पर मेरी तो नाक कट जाएगी ससुराल में जब ये इतना सा सामान ले जाकर दिखाऊंगी उन्हें। ऊपर से न्योता भी भाभी ने सिर्फ हम लोगों को ही दिया था, मेरी ननद और जेठ जेठानी के परिवार को तो बुलाया तक नहीं। कैलाश बाबू बोले, बेटा अगर तारीफ नहीं कर सकती हो ना, तो मीन मेख भी मत निकालो। तुम्हारे भाई भाभी ने पहली बार अपने दम पर कुछ किया है, वो भी एक छोटे लेवल पर, और मेरी नजर में जो किया है बहुत ही अच्छा किया है, तो बात खत्म करो। समय बीता। नेहा की बेटी के पहले जन्मदिन पर जो हुआ था, बेटे के जन्म पर भी यही हंगामा हुआ था। इस कारण से इस बार जब नेहा के बेटे का 5वां जन्मदिन मनाया गया, तो मानव ने अपनी माँ बहन से कुछ भी नहीं पूछा। बस कैलाश बाबू के सामने सारी बात हो गई थी। अब अपने बेटे को तो कौन सी माँ बुरी बताएगी, तो ललिता जी ने सबके सामने इन सब बातों का जिम्मेदार अपनी बहू नेहा को ठहराया। आज वो मोहल्ले की औरतों और रिश्तेदारों के बीच बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। अभी सब लोग बैठकर बुराई कर ही रहे थे कि कैलाश बाबू वहां आकर बैठे और उन्होंने अपनी बहन से पूछा, और बताओ दीदी, कैसा लगा आपको उत्सव? बेटे बहू ने अच्छे से सब किया था ना? कहीं कोई कमी लगी हो तो बताओ, आगे से उस चीज का ध्यान रखेंगे। कमला जी बोली, क्या कैलाश, अभी भी अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे हो, जबकि तुम्हारी बहू इतनी घमंडी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। बहन के मुंह से ये बात सुनकर कैलाश जी हैरान हो गए, पर वहां अपनी पत्नी और बेटी को बैठा देखकर सब समझ गए कि ये गंदगी किसने फैलाई है। कैलाश बाबू बोले, देखो दीदी, ऐसा है कि मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों बहुत अच्छे से अपना परिवार संभालते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं, पर कुछ लोगों को जब सब आसानी से मिलता है तो वो उनको रास नहीं आता। अब आप मेरी धर्म पत्नी और बेटी को ही देख लो। बच्चे आगे से उससे पूछते हैं कि मम्मी क्या करना है, तो ये मुंह तोड़कर उनको जवाब देती है कि अपनी हैसियत के अनुसार करो, मुझसे क्या पूछते हो। अब तुम ही बताओ दीदी, बात बात में बच्चों को इस तरह से बोलेंगे तो बच्चे भी कब तक हमें पूछेंगे। इसलिए इस बार उन लोगों ने इनसे कुछ नहीं पूछा, और मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अपनी इज्जत करवाना इंसान के अपने हाथ में है। जब आप ही अपनी इज्जत घटा रहे हो तो दूसरे से आप क्या उम्मीद करोगे, और कब तक वो झुकता रहेगा आपके सामने? आखिर एक दिन तो पलटकर जवाब दे ही देगा ना। अब आप लोग ही बताओ, इसमें गलती किसकी है? पूरी बात सुनकर कमला जी ललिता जी से बोली, ललिता, ये तो गलत बात है। जब बेटा बहू तुमसे पूछ रहे थे तो उन्हें समझा सकती थी ना कि कैसे क्या करना है, और जब तुम खुद ही ऐसा कर रही हो तो बच्चे कब तक तुम्हारे सामने झुकते रहेंगे? बोलो। ललिता जी कैलाश बाबू की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, बस मैं ही गलत हूं, बाकी तो सब सही है। पड़ोस की विमला जी भी बोली, यह आपके घर का मामला है, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर भाई साहब से जितना पता चला, मुझे नहीं लगता कि बहू और बेटे में कोई कमी भी है। इसका मतलब हम सभी औरतें जो कहती थी सही कहती थी कि नेहा जैसी बहू नहीं मिलेगी आपको। इतना कहकर विमला जी वहां से उठकर चली गई। कैलाश बाबू बोले, ललिता, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा दुश्मन है। बेटे बहू में तो कहीं कोई कमी नहीं है, और दूसरों की बातों को सुनना बंद करो, क्योंकि बेटे बहू के साथ हम दोनों को ही रहना है, तो बेहतर है सब अपना अपना घर संभाले और ये बात यहीं खत्म करो। इतना कहकर कैलाश बाबू अखबार पढ़ने लगे। बबीता समझ गई कि पिता का इशारा किसकी तरफ है, तो माँ के साथ वो भी मुंह फुलाए बैठी रही, पर फायदा कुछ ना हुआ। जिन्हें समझ में आ गया कि गलती सास और ननद की है, वो लोग वहां से चले गए और कैलाश बाबू विशाल पेड़ की तरह वहां बैठे रहे।
अपने बेटे बहू के लिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।